थोड़ी देर में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विधायक पद की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता उन्हें शपथ दिलाएंगे। हरियाणा विधानसभा में उन्हें शपथ दिलवाई जाएगी। सिम सैनी ने करनाल विधानसभा से उपचुनाव जीता। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हैं। तमाम तफसीली जानकारी के लिए उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। विधायक ओहदे की शपथ है जो उनकी तरफ से ली जाएगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शपथ दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव जीता उन्होंने, करनाल का विधानसभा उपचुनाव, और अब विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। क्या तैयारियां हैं जितेंद्र इसको लेकर? किस तरह की तस्वीरें हैं? कितनी देर में कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल स्पीकर कक्ष में इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो कई जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद पहुंच चुके हैं और स्पीकर कक्ष में इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और विधायक पद की शपथ लेने को लेकर के जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नायब सैनी का, वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगा। और इसमें अगर हम विधायकों की बात करें तो यहाँ फिलहाल जो विधायक नजर आ रहे हैं उसमें देवेंद्र बबली हैं, जेजेपी विधायक, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, विधायक राम कुमार कश्यप है, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल है और सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी रहे और विधायक मोहनलाल बड़ौली यहाँ पर मौजूद है, राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि कई जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लीलाराम गुर्जर, डूडाराम, सत्यप्रकाश जरावता समेत कई जो नेता हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। और अब से कुछ ही देर बाद ये तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी जब मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पहुंचेंगे और उनके शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें जो स्पीकर कक्ष है विधानसभा में, वहां से यानी बस थोड़ा ही इंतजार है जितेंद्र, और उसके बाद ये तस्वीरें भी हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपने बताया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सभी लोग पहुंच भी चुके हैं यहाँ पर, तो बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें मुमताज, तस्वीरें हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे। नायब सैनी पहुंच चुके हैं, आप ये दर्शकों को खबर बता सकते हैं। इस वक्त की तस्वीरें सीधी जो है हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को दिखाएं, खबरें तक के दर्शक देखें कि किस तरीके से डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और विधायक पद की जो शपथ लेने का जो कार्यक्रम है वो अब ये कहा जा सकता है अब से कुछ ही पलों के अंदर जो सीधी तस्वीरें हैं उन तस्वीरों के माध्यम से ही तमाम जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे। सीधे स्पीकर कक्ष विधानसभा से ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी, बिल्कुल जितेंद्र दिखा रहे हैं हम ये तस्वीरें भी, आप जो भेज रहे हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हम ये तस्वीरें। सभी अहम चेहरे नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में जितेंद्र। मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आ रहे हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जी, औपचारिकताएं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं और उसके बाद जो शपथ लेने की जो औपचारिक प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर फिलहाल देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये जो इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी जो कि विधायक बने हैं, करनाल उपचुनाव हुआ, करनाल उपचुनाव में जीत करके आए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जितेंद्र अपने दर्शकों को, और अब शपथ लेने का सिलसिला शुरू हो गया जितेंद्र, हम देख सकते हैं तस्वीरों में। भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
बीच पूरी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली है। अभी अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई और इसके बाद इस पूरी कागजी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल। विधायक पद की शपथ ले ली है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आपको बता दें कि उन्हें जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई तो उससे पहले वो सांसद थे, उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया और फिर अब करनाल विधानसभा पर उपचुनाव लड़ा है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और वहां से उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसी के साथ बीजेपी के विधानसभा सदस्यों की संख्या 41 हो गई सदन में। तो अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हरियाणा विधानसभा से सीधे आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अभी अभी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है नायब सिंह सैनी को बतौर विधानसभा सदस्य। तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। अब विधानसभा के सदस्य के तौर पर नायब सैनी ने शपथ ली है पद और गोपनीयता की और इस खास कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा में किया गया है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त की अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने शपथ दिलवाई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। विधायक पद की शपथ ली उन्होंने और अब तमाम जरूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं ये आपके टीवी स्क्रीन पर। अब आगे क्या होगा विधानसभा में, सदस्यों की संख्या के आधार पर सरकार किस पोजीशन में है, किस हैसियत में है, ये तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम चर्चाओं के बड़े विषय हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से सीधे आप देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ ये कार्रवाई पूरी हुई और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दी। ये तस्वीरें देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर आप। और अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को संबोधित किया जाएगा। इस बीच ये बड़ा अपडेट है, सीएम सैनी ने विधायक पद की शपथ ले ली है और अब इसी के साथ बीजेपी विधायकों की संख्या सदन में 41 हो गई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई। अब क्या होगा, क्या फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बहुमत साबित किया जाएगा, ये बाद के सवाल है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना स्पीकर को नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कहेंगे तो उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए अब मुंह मीठा कराए जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सदन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की भी शपथ दिलवाई गई। करनाल उपचुनाव में जीत दर्ज की उन्होंने और अभी अभी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलाई है विधायक पद की।
ये देखिए तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। हरियाणा विधानसभा से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें। तो अब मिठाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसी के साथ हाउस में बीजेपी के एक और सदस्य की संख्या बढ़ गई है। कुल विधायकों की संख्या बीजेपी के 41 हो गई है। तो अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया से भी बात की जाएगी। इस वक्त की तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मुहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और एक मिनट हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सब को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। इसको हम गति से आगे काम को बढ़ाने वाले हैं। जितनी भी एप्लीकेशनें हमारे पास वो सबमिट होंगी, वेरीफाई करके सब लोगों को मकान देने का जिम्मा, गरीब व्यक्ति को घर देने का जिम्मा हमारी सरकार का है और हम उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन तक छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। लोकसभा में सीटों की संख्या आधी रह गई है बीजेपी की हरियाणा में, कौन जिम्मेवार है और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आप लोगों ने समीक्षा की है? देखिए, हमने कल विधायक दल के हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण भी थे, विधायक दल के हमारे माननीय सदस्यगण भी थे और उससे पहले भी हमने पार्टी के संगठनात्मक लोगों से चर्चा की है। अलग अलग समयों के ऊपर हमने बैठ करके उसकी समीक्षा की थी, परंतु चुनाव के बाद
हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण कल बैठक में थे। जो विषय निकल करके आया है, कांग्रेस ने इस इलेक्शन के अंदर झूठ का सहारा लिया है और झूठ के दम के ऊपर इतनी सीटें उनकी आई हैं। उन्होंने एक झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके तमाम नेतागण और राहुल गांधी हर मंच के ऊपर उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के लहराते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा झूठ, और उस झूठ को बोलने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के आकाओं ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु इस इतने बड़े झूठ के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और डबल इंजन सरकार के कार्य, लोगों ने उसके ऊपर जबरदस्त मुहर लगाई है। अगर हम देखें कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज्यादा वोट परसेंटेज है, क्योंकि समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें उनकी उसके अंदर वो आई हैं, परंतु हमारी जो वोट परसेंटेज है आज भी कांग्रेस से ज़्यादा हमारा है। और आगे के भी जो हमारा जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस ने ऐसी समाज के अंदर किया है कि ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को और संविधान को ख़त्म कर देंगे, इस प्रकार का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसी समाज के घर घर के अंदर जा कर के इनकी पट्टी खोल करने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और लोगों को इस बात के लिए बताने का काम करेगा कि कांग्रेस का संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और इस प्रकार का झूठ, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान करने का समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश के संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठें हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे इनके डीएनए के अंदर इन संस्थाओं का, जो इस देश की गरिमामयी संस्थाएं हैं और जो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उन सब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जा करके हमारे एससी समाज के लोगों के बीच में जा करके उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में
वो खुशहाल हों, वो मजबूत हों, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास करती रहेगी। हरियाणा में 5 सीटें घटी हैं सर, केंद्र में 60 से ज्यादा आपकी सीटें घटी हैं। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के झूठ की वजह से ये घट गई? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, मैंने ये बात कही है कि कांग्रेस ने कहीं पर एक झूठ नहीं बोला, कांग्रेस ने एक झूठ नहीं बोला, झूठ के ऊपर झूठ बोला है। कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है कि संविधान को खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे, प्रलोभन भी दिए हैं, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये इस प्रकार की भाषा कांग्रेस ने झूठ बोली है। परंतु 60 वर्षों के कार्यकाल में मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं, मैं 10 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल के जो गरीबों के हित में मजबूत कदम उठाए गए हैं, मैं किसी भी मंच के ऊपर आकर के मजबूती से मैं बता सकता हूं कि हमने ये काम गरीबों के हित में किए हैं। कांग्रेस ने 60 वर्षों में गरीबों के हित में, उनकी मजबूती में, उनकी गरीबी को कम करने में क्या कदम उठाए हैं, कांग्रेस भी बताए। मोदी जी ने 10 वर्षों में गरीबों के प्रति मजबूत कदम उठाए, उसका परिणाम ये निकला कि देश से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। सरकार अल्पमत में है तो उसका क्या जवाब देंगे? सरकार के पास आंकड़े हैं पूरे मेजॉरिटी में रहने। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। अब देश को कांग्रेस के इस चरित्र को भी समझना होगा। मैं देश और प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के इस झूठ को भी समझें, उसका एनालिसिस करें। ये क्या बोलते हैं, क्या बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। इस प्रकार के झूठ बोले। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ना आए हों। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। और संख्या गिनवाते हैं सर, आप भी संख्या गिनवा दीजिए। वो संख्या हम संख्या गिनवा रहे हैं, हम संख्या वो गिनवाए ना। संख्या जो अविश्वास की बात कर रहा है, 12 तारीख को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, उनके समक्ष हमने विश्वास मत हासिल किया। अगर उसको लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो अपने मेंबरों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के सामने जाकर के परेड करवाए ना, वो करवाए जाकर के। बीजेपी की सीटें कम हो गई, हरियाणा में आप आधी सीटों पे आ गए, इसके बावजूद आपको लगता नहीं कि कुछ कमियां आपके सिस्टम में रही है? देश में भाजपा का ग्राफ घटा नहीं। देखिए मैंने इसका जवाब दे दिया है। एक मिनट, मैंने इसका जवाब दे दिया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है। हम ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने 60 सालों के कार्यों को, गरीबों को, एससी समाज के लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी मजबूती के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया वो बताएं। मैं 50 काम मोदी जी ने जो किए हैं उसके बारे में बता सकता हूँ। आपने कहा कि 4 तारीख के बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो अधिकारियों को आपने साफ निर्देश दिए थे कि 4 जून के बाद जो हमारे कार्यकर्ता अनसुनी की गई तो अब उनकी खैर। ये बिल्कुल, ये मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ। हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो कोई गलत काम ना करता है ना करवाता है। हमारा कार्यकर्ता कभी भी कोई गलत काम नहीं करवाता, ना वो करवाता है। अगर अधिकारी के पास हमारा कार्यकर्ता आता है काम के लिए, तो अधिकारी की जिम्मेवारी है उसका काम सुन करके उस काम को करना, ये जिम्मेवारी है। अगर कोई गलत काम वो कराता है तो हमें भी बताए और उसके बारे में भी वो बताए। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि वो गलत काम कराएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अभी उन्होंने विधायक पद की शपथ ली और
इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आरक्षण और संविधान को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त झूठ बोला। वहीं जब संख्या को लेकर उनसे खबरें अभी तक की तरफ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी संख्या पूरी है। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ली अभी और इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए। हाउस में बीजेपी के विधायकों की संख्या के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी संख्या पूरी है, लेकिन ये हम क्यों साबित करें।